मरी, गलियात और आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी। मरी में हज़ारों सयाहों ने रात सड़क पर गुजारी। बर्फबारी में फंसे सयाहों के मदद के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो पैगामात। सयाहों को निकालने के लिए पुलिस एहलकारों की रास्ता बनाने की कोशिशें। बदतरीन ट्रैफिक जैम के बायस इस्लामाबाद से मरी गाड़ियों का दाखिला कल रात 9 बजे तक बंद कर दिया गया। शदीद बर्फबारी के बायस हज़ारा मोटरवे कोजा बांडा से बटल तक बंद। मरी टोल प्लाजा पर शहरियों का रश। बर्फबारी से महजूज होने का मूड बनाकर आने वाले शहरी मायूस लौटने लगे। बहावल नगर चिश्तियाँ से आया हूँ। हम लोग मरी के लिए निकले थे घर से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐसा कोई निज़ाम बना है कि जिसकी वजह से हम वापस जा रहे हैं। अब कसूर से आए हैं, हमें तकरीबन 5-6 घंटे लग गए यहाँ आने तक। इधर आके पता चला है कि वो रोड बंद है। मरी, गलियात और आज़ाद कश्मीर के लिए शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मरी और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी और तूफ़ान की पेशगोई की गई है। इलाके में 50 से 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफ़ान और शदीद बर्फबारी का इम्कान है। एम्बुलेंस, सिक्योरिटी गाड़ियों और फायर फाइटर्स को अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। रेस्क्यू टीम्स को अलर्ट रहने का हुक्म। इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी। बारिश के बाद पार्लियामेंट लॉजेस की छतें भी टपकने लगी। पाकिस्तान में कोरोना की जुनूब अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन के केसेस में मुसलसल इजाफा। मुल्क में कोरोना वबा की लहर में शिद्दत। 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब पहुंच गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 46,537 कोरोना टेस्ट किए गए। 1,345 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना के बायस मजीद एक मरीज इंतकाल कर गया। 629 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में कोरोना केसेस की शरह बढ़ने के बायस पीर से दोबारा घर घर वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। हुकूमत पंजाब के तर्जुमान हसन खाबर कहते हैं पंजाब के 5 शहरों में वैक्सीनेशन का अमल सुस्त है। सूबे के 18 शहरों में वैक्सीनेशन का अमल इत्मीनान बख्श है। पंजाब और सूबा सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M4 शेरशाह से शामकोट, M3 फैजपुर इंटरचेंज से दरखाना, M5 रोहड़ी से रहीम यार खान तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लैंड स्लाइडिंग के बायस स्कर्दू जाने वाली सड़क और शाहराह कराकरम मुताद्दिद मकामात पर ब्लॉक हो गई। कोयटा ज़ियारत शाहराह आमदोरफ्त के लिए जुज़वी तौर पर बहाल। कान मेहतरजई हाईवे से बर्फ हटाने का ऑपरेशन मुकम्मल। कराची के बल्दियाती निज़ाम में 26 टाउन्स और 233 यूनियन कमेटियां होंगी। कराची जिला जनूबी में सदर और लियारी टाउन, जिला गरबी में औरंगी, मोमिनाबाद और मंगोपीर टाउन, जिला कोरंगी में कोरंगी, लांडी, शाह फैसल और मॉडल कॉलोनी, जिला मलीर में मलीर, गडाब और इब्राहिम हैदरी टाउन, जिला वस्ती में न्यू कराची, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद और गुलबर्ग टाउन होंगे। जिला किमाड़ी, बल्दिया, माड़ीपुर और मोरड़ो मीर बहर टाउन पर मुश्तमिल होगा। जिला शर्की में चनेसर टाउन, गुलशन टाउन, सोहराबगोट, सफूरा और जिना टाउन होंगे। महकमा बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के लिए सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट आज होगा। तमाम टीमें 2 इजाफी प्लेयर्स और बास प्लेयर्स के मुतबादिल खिलाड़ी पिक करेंगी। टूर्नामेंट के जुज़वी हिस्से के लिए 14 प्लेयर्स के मुतबादिल पिक होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के मिट्टी पहुंचने पर इलाके की किस्मत जाग उठी। मिट्टी की गलियों और शाहराहों को चमका दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज मिट्टी बार से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद का नेवी सेलिंग क्लब गैर कानूनी है, 3 हफ्ते में गिरा दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि रियल एस्टेट बिजनेस के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। CDA को इख्तियार नहीं था कि वो
नेवी को NOC जारी करते। CDA नेवल फार्म्स की अराजी कब्जे में लेकर 2 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाए। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान नेवी हेडक्वार्टर्स के ऑफिस के नाम पर ज़मीन का इंतकाल गैर आईनी और गैर कानूनी है। मजाज अथॉरिटी यकीनी बनाए कि गैर कानूनी इमारत की तामीर और इफ्तिताह में शामिल अफराद फौजदारी कार्रवाई का सामना करें। गैर कानूनी वेंचर में मुलव्विस अफसरान से नुकसान पूरा किया जाए। अब कोई टैक्स से बच नहीं सकेगा। गैर रजिस्टर्ड अफराद को अब नोटिस नहीं देंगे, उनके घर पहुंचकर उन्हें बताएंगे कि उनकी आमदनी कितनी है। वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है, टैक्स ना दहिंदगान तक पहुंच गए, बस स्विच ऑन करना है। हुकूमत के पहुंचने से पहले गैर रजिस्टर्ड अफराद टैक्स देना शुरू कर दें। पाकिस्तानियों के क्रिप्टो करेंसी में 18 अरब रुपए डूब गए। ऑनलाइन 11 एप्लीकेशंस दिसंबर में अचानक बंद हो गईं। लोगों ने आलमी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस का नाम देखकर बंद होने वाली एप्लीकेशंस पर सरमाया लगाया। एप्लीकेशंस पर क्रिप्टो करेंसी पर जुआ भी खिलाया जाता था। FIA ने बाइनेंस के पाकिस्तान में कंट्री हेड और अमेरिका में हेडक्वार्टर को नोटिस भेज दिए। FIA के नोटिस में सवाल किया गया है कि बताया जाए कि बाइनेंस से जुड़े फाइनेंशियल क्राइम में कौन कौन मुलव्विस है। FIA साइबर क्राइम सेल का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी अकाउंट से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग बहुत आसान है। मुमकिन है पाकिस्तान से भी क्रिप्टो करेंसी अकाउंट से पैसा बाहर गया हो। बाइनेंस पाकिस्तान से तहकीकात में ताउन करे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान की सरकार एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं। लॉन्ग मार्च से पहले किसान मार्च करेंगे, पार्लियामेंट में भी एहतजाज होगा। बलूचिस्तान के पार्टी अहदेदारान के इजलास से खिताब में बिलावल ने कहा, हुकूमत मुखालिफ तहरीक नए इलेक्शन तक जारी रहेगी। अवाम 27 फरवरी को घरों से निकले और सेलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजें। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इमरान खान आईनी तौर पर वजीर आजम नहीं रहे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का दावा, कहा मुल्क में इस वक्त कोई वजीर आजम नहीं, पार्लियामेंट का इस वक्त कोई कायदे ऐवान नहीं। आइन के तहत इमरान नियाजी पाकिस्तान के फैसले नहीं कर सकते। वो तमाम लोग आइनी ओहदों से इस्तीफा दें जिनके नाम फॉरेन फंडिंग केस में आ रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ JIT बन सकती है तो इमरान नियाजी के लिए क्यों नहीं? नवाज शरीफ जैसे मकबूल अवामी वजीर आजम पर कानून लागू हो सकता है तो इमरान नियाजी पर क्यों नहीं? ऑपोजिशन से मुल्क में पैदा होने वाली संगीन आईनी बहरान पर मुशावरत करने का ऐलान। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूं ही चलेंगे। तो जहाज का रुख कभी इस तरफ भी आएगा? ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये भी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज हर तरफ जा सकता है। हर तरफ जा सकता है। नून लीग हो, PTI हो या कोई और, जहांगीर तरीन का जहाज कहीं भी जा सकता है। साद रफीक की बेटी की शादी में तहरीक इंसाफ के रहनुमा की शिरकत पर दिलचस्प गुफ्तगू, सहाफियों ने घेर लिया। जहांगीर तरीन मुस्कुराते रहे, कहते हैं जहाज तो हर तरफ जा सकता है, नून लीग से पुरानी दोस्तियां हैं, ऐसे ही चलेंगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जिसका जहाज है वो किस तरफ रुख करता है वही जानता है, उनके पास तो कोई जहाज नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम बयान हल्फी केस, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने मीडिया पर्सन्स की हद तक तौहीन अदालत की फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर करने की इस्तदा कर दी। कहा राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद की जाए, फेयर ट्रायल उनका हक होगा। अदालती मुआविन रीमा उमर ने कहा माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि मीडिया को ऐसा बयान छापने पर कसूरवार ठहराया गया हो जिस पर बयान देने वाला कायम हो। केस में राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी ने कहा अंसार अब्बासी को बहुत पहले से जानते हैं, ये अवाम तक सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सहाफ़ी को छोड़ दें और मेरे क्लाइंट के खिलाफ कार्रवाई करें? अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी ने कहा लापरवाही से इशात पर मुजरिमाना तौहीन अदालत का केस नहीं बनता। फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौहीन अदालत की जिसे तमाम मीडिया ने दिखाया, उस केस में भी मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई थी। सीनियर सहाफ़ी नासिर जैदी ने कहा इस अदालत से इंसाफ मिला है, इस्तदा है कि चार्ज ना फ्रेम करें। केस की मजीद समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम से मुताल्लिक केस में अंसार अब्बासी ने बताया कि अदालती ऑर्डर में उनके हवाले से लिखा गया कि अगर गलत हकायक भी हुए तो मफाद आमा में छापेंगे, जबकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। बयान हल्फी की इशाअत में एहतियात बरती, अदालत और जज का नाम नहीं लिखा। अब बयान हल्फी के बारे में राना शमीम ने बताना है। उन्होंने राना शमीम का दावा छापा और साकिब निसार का भी दावा छापा कि ऐसा कुछ नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती कार्रवाई के दौरान कोशिश की कि आपको एहसास हो जाए कि आपने क्या किया। एक बयानिया बनाया गया कि इस कोर्ट के जजेस इन्फ्लुएंस थे। इंक्वायरी करानी है तो उनकी नहीं होगी जिनके बारे में लिखा गया, इंक्वायरी फिर उन जजेस की होगी जो उस वक्त बेंचेस में मौजूद थे। अदालत इजहार राय की आज़ादी का बहुत एहतराम करती है। साबिक चीफ जज सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम कहते हैं कि उन्होंने किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, अगली समाअत पर देखेंगे। गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने से मुतालिक सवाल पर कहा कि केस ज़ेर समाअत है, कुछ नहीं कहेंगे। कराची में सिंध असम्बली के सामने जमात इस्लामी का धरना नवे रोज भी जारी। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, पीपल्स पार्टी ने करप्शन और लूटमार के सिवा कुछ नहीं किया। सिंध में गुर्बत नाच रही है, जहालत के अंधेरे हैं, लेकिन अब पूरा सिंध बेदार हो गया है। वफाकी हुकूमत पर बड़ी तनकीद, कहा हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF का गुलाम बना दिया। जमात इस्लामी की जद्दोजहद किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ है। बलोचिस्तान के इलाके केच में CTD की कार्रवाई, 4 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान 2 बच्चों के कत्ल समेत मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस हैं। अक्टूबर 2021 में तुरबत के इलाके कोशा में दस्ती बम फटने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए थे। दस्ती बम दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए छुपाया गया था। मुल्जिमान का ताल्लुक कल अदम तंजीम से है। पाकिस्तान सुपर लीग 7 और 8 के लिए इंतबाह जारी कर दिया गया। अगर कोई शख्स या पार्टी PTV और ARY के इस मुश्तरका मंसूबे पर इन्हिसार करता है तो वो अपनी लागत और अपने खर्च पर ऐसा करेगा। पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ने इस मुश्तरका मंसूबे को साजिशी मिली भगत और पेशगी मुसाबकत के बगैर और बोली के गैर शफाफ अमल की बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। पाकिस्तान सुपर लीग 7 और 8 के लिए PTV और ARY का ज्वाइंट वेंचर अदालती हुक्म के बावजूद डील की तफसीलात अदालत में पेश करने में नाकाम। सवाल उठ गया कि PTV डील की तफसील क्यों नहीं दे रहा। क्या PTV किसी गैर कानूनी सरगर्मी को छुपाना चाहता है? जियो सुपर के वकील महजाद हैदर का कहना है कि आखिरी समाअत में PTV ने अपने जवाब के साथ बिडिंग प्रोसेस के हवाले से कोई दस्तावेज जमा नहीं करवाई। केस की अगली समाअत 19 जनवरी को होगी। डायरेक्टर PTV स्पोर्ट्स डॉक्टर नोमान नियाज ने दावा किया है कि PTV स्पोर्ट्स को किसी के साथ शराकतदारी के लिए टेंडर देने की ज़रूरत नहीं। एक मीडिया इंटरव्यू में डॉक्टर नोमान नियाज ने कहा, यह निजी तौर पर चलाया जाने वाला कारोबार है, इसलिए PTV स्पोर्ट्स को पेपरा कवानीन पर अमल करने की ज़रूरत नहीं। ताहम मजाज अथॉरिटी के जरिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरीक़ाकार पर अमल किया गया है। क्या ये पुलिस स्टेट है? आइन और कानून को मजाक बना रखा है। आइन और कानून की धज्जियां बखेरना बंद करें। लापता अफराद केस में FIR दर्ज करने की अपील पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को मुखातिब करते हुए कहा कि दुख हुआ रियासत एक FIR दर्ज होने के खिलाफ अदालत आई। बताएं आपने किस हैसियत में अपील दायर की? क्या राजा उमर खत्ताब इतना ताकतवर है कि आपके इदारे को चला रहा है? ये कौन सा तरीका है कि जो मर्जी आए वो करें? अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से अपील दायर करने पर वजाहत तलब कर दी। पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी वजिया स्वाति की मैयत इस्लामाबाद से बरास्ता दुबई अमरीका रवाना कर दी गई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में सेनेटर समीना जहरी ने CPO रावलपिंडी से सवाल किया, केस में नामजद मुल्जिम को गिरफ्तार करने में 20 दिन क्यों लिए? जिस कमरे में वजिया को कत्ल किया, मुल्जिम उस कमरे को 2 माह तक रोज़ धोता रहा। तहकीकात मुकम्मल कर चुके हैं। 6 मुल्जिमान से तफ्तीश करके उन्हें जेल भिजवाया।
कमेटी की पुलिस को वजीह स्वाती केस की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। बरतानिया के साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर को दिया गया सर का खिताब वापस लिया जाए। इराक जंग के मामले पर जारी पिटीशन पर 1 मिलियन से ज्यादा अफराद ने दस्तखत कर दिए। मलका बरतानिया ने टोनी ब्लेयर को आला तरीन एजाज ऑर्डर ऑफ द गार्टर एजाज से तोहफतन नवाजा था। एजाज के खिलाफ दरख्वास्त साबिक फौजी ने दायर की थी। दावा किया था कि टोनी ब्लेयर ने बरतानिया के आइन और मुआशरे को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। ब्लेयर को नाकाबिल शुमार शहरियों और अहलकारों की मौत के जिम्मेदार हैं, एजाज के हकदार नहीं। यूरोप और अमेरिका में कोरोना केसेस में इजाफा जारी। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 8.5 लाख केसेस रिपोर्ट। 2000 से ज्यादा मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। फ्रांस में एक बार फिर 3,30,000 के करीब केसेस रिकॉर्ड। बरतानिया में 1,80,000 केसेस सामने आ गए। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ भारत के साबिक कप्तान MS धोनी की शर्ट पाकर खुश। सोशल मीडिया पर धोनी की शर्ट के साथ पैगाम में कहा, MS धोनी ने उन्हें खूबसूरत तोहफे का एजाज बख्शा।